श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बात उस समय की है जब युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से एकादशियों का महत्व जान रहे थे। तो उसी समय युधिष्ठिर ने भगवान से अश्विन शुक्ल एकादशी व्रत की कथा और उसका महत्व भी पूछा था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एकादशी व्रत में बहुत क्षमता, बहुत ताकत होती है, क्योंकि ये भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय तिथि होती है। और जो भी एकादशी व्रत का पालन करता है, नियमित रूप से विधिवत पूजन करता है और लक्ष्मी नारायण का ध्यान करता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। और यदि आप भी इस परम दुर्लभ एकादशी का व्रत करके अपने परिवार का, अपना भला करना चाहते हो, तो अवश्य इस व्रत को धारण करें, क्योंकि ये कोई साधारण व्रत नहीं है। चातुर्मास के प्रिय समय में आने वाला ये व्रत है, और इस व्रत को जो भी करता है उसकी 12 पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुनिए इस परम दुर्लभ एकादशी व्रत की कथा। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन शुक्ल एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है, और जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी व्रत रखता है उसके समस्त पाप और दोष विष्णु कृपा से मिट जाते हैं। इस दिन भगवान पद्म नाभ की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है और वह जीवन के अंत में स्वर्ग को जाता है। इतना बताने के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाई। कथा है कि एक समय की बात है, विंध्य पर्वत पर एक बहेलिया रहता था जिसका नाम था क्रोधन। वह पापी और अधर्मी व्यक्ति था जो हिंसा करता था और बड़ा ही निर्दयी था। उसका पूरा जीवन इसी प्रकार से ही व्यतीत हुआ था। समय के साथ वह भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा और अंत समय से एक दिन पूर्व यमराज के दूतों ने उसे बताया कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल वे आकर उसके प्राण को हर लेंगे, उसकी आत्मा को साथ लेकर जाएंगे। यमदूतों के इस संदेश से क्रोधन बहेलिया डर गया और वह काफी दुखी हो गया, और नरक के कष्ट और यमदूतों की यातनाओं से बचने के लिए वह वन में अंगीरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उसने अंगीरा ऋषि को प्रणाम किया और अपने साथ घटी उस घटना को बताया। उसने अंगीरा ऋषि से कहा कि वह पूरे जीवन पाप और अधर्म ही करता रहा है। वह इन सभी पापों से मुक्त होना चाहता है। उसके लिए उसे कोई ऐसा उपाय बताया जाए कि वह पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर ले। ये सब सुनकर अंगीरा ऋषि ने उससे कहा कि तुम पापांकुशा एकादशी का व्रत करो और विधि विधान से पूजा करो। यह एकादशी का व्रत अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और विष्णु कृपा से मोक्ष प्राप्त होगा। अब इतना सुनकर वह बहेलिया खुश हो गया। उसकी खुशी का एक कारण ये भी था कि अगले ही दिन वो एकादशी थी जो कि ऋषि ने उससे करने के लिए कहा था। फिर क्या था, अंगीरा ऋषि को उस बहेलिया ने प्रणाम किया और घर आ गया। और एकादशी आने पर क्रोधन बहेलिया ने अंगीरा ऋषि के बताए अनुसार ही पापांकुशा एकादशी व्रत रखा और विधि विधान से पूजा की और रात में जागरण भी किया।
जब अगले दिन उसने पारण करके व्रत को पूरा किया तो पापांकुशा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव और श्री हरि की कृपा से उस बहेलिया के सभी पाप और दोष मिट गए और जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। पापांकुशा एकादशी के दिन अन्न, जल, सोना, तिल, छाता आदि का दान किया जाता है। जो लोग इस व्रत को विधि विधान से करते हैं उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि इस एकादशी का व्रत कोई जाने अनजाने में भी कर ले तो चाहे उसने अपने जीवन में कैसा भी कोई भी बड़ा पाप किया हो, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम धाम बैकुंठ को जाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि उस बहेलिया की तरह आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो और यदि आप चाहते हैं कि आपके प्यारे और सगे संबंधी भी इस परम दुर्लभ व्रत को करें तो ये वीडियो सभी को शेयर करें, क्योंकि इसकी कथा भी सुनने मात्र से बहुत परम पुण्य की प्राप्ति होती है। और यदि संभव हो तो एकादशी के दिन यदि व्रत ना भी रखे तो भी कथा अवश्य सुने और तुलसी जी के समीप बैठकर महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप अवश्य करें और पूरे दिन लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें, उससे भी परम पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे ही कथाएं और अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कथा डालें तो सर्वप्रथम आप उसे देख पाएं। हरे कृष्णा।